जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े उत्पादक जिले में टमाटर का संकट गहरा गया है। दाम उछल करके 5 गुना तक पहुंच गया है और धीरे धीरे टमाटर अब थाली से गायब भी होने लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में टमाटर की सर्वाधिक पैदावार का रिकॉर्ड दुर्ग जिले के नाम पर है। इसके बाद भी इस बार बाजारों में टमाटर का संकट गहरा गया है। टमाटर उत्पादक किसानों के मुताबिक खरीफ में सूखे के कारण बोनी समय पर नहीं हो पाई थी। इसके बाद से ज्यादा बारिश की वजह से टमाटर की फसल चौपट हो गई। लिहाजा पड़ोसी राज्यों में टमाटर सप्लाई करने वाला जिला अब खुद दूसरों पर निर्भर हो गया है। इसे सामान्य सीजन में तकरीबन 5 से 10 रुपए बिकने वाला टमाटर अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। प्रदेश में तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें ली जाती हैं। इनमें से तकरीबन 1,23,491 हेक्टेयर में टमाटर की फसल होती है। वहीं जिले के किसानों ने पिछले सीजन में तकरीबन 10,000 हेक्टेयर में टमाटर की फसल लगाई थी और इनमें से तकरीबन 1,90,000 मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन हुआ था। यह पूरे प्रदेश में सर्वाधिक रहा था। धान का कटोरा अब चाय कॉफी का हब बन सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान है कि छत्तीसगढ़ में बोर्ड का गठन किया जाना है। 3 साल में 20,000 एकड़ में इसकी खेती की योजना बनाई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में चाय और कॉफी की खेती की शुरुआत सफलता के बाद बड़े स्तर पर खेती और मार्केटिंग की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड बनाने का फैसला किया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। सरकार ने अगले 3 साल में 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती कराने का लक्ष्य तय किया है। टी कॉफी बोर्ड के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, साथ ही साथ उद्योग विकास निगम के प्रबंध संचालक, कृषि उद्यानिकी और वन विभाग एक अधिकारी सहित 2 विशेष सदस्य भी शामिल किए जाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि स्थानीय किसानों को अधिकतम फायदा पहुंचाने के लिए और राज्य में चाय कॉफी के खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। अब बात करते हैं केरल सहित कुल मिलाकर 17 राज्यों में 19 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। इसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल देश के कई हिस्सों में मानसून वापस लौट गया हो, लेकिन कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश हो रही है। केरल के कुछ 5 जिले शनिवार को रेड अलर्ट पर थे। इसके अलावा जबकि कम से कम 7 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इस बीच केरल के इडुक्की इलाके में कई लोगों की जानें चली गई, जबकि कोट्टापायम में भूस्खलन की वजह से कई घटनाओं के बाद लोग घायल हुए हैं, लापता भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD ने न केवल केरल के लिए बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और साथ ही साथ हमारा राज्य जो कि छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित कुल मिलाकर 16 अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा भविष्यवाणी में यहाँ पर बारिश की संभावना तो जताई ही गई है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने कहा है कि 19 अक्टूबर तक भारी बारिश की भी संभावना बन रही है। कम दबाव के क्षेत्र के कारण इन सभी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अंबिकापुर में 3 दिन के अंतर्गत 7 नवजातों की मौत का मामला सामने आ रहा है। अचानक दिल्ली दौरा छोड़ करके TS सिंहदेव वापस लौट गए। मुख्यमंत्री ने डहरिया को यहां पर मेडिकल कॉलेज भेजा है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिनों के अंतर्गत 7 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया है। इधर स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक TS सिंहदेव दिल्ली का दौरा अधूरा छोड़कर अंबिकापुर वापस लौट आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को अंबिकापुर भेजा है। यहाँ शनिवार को 5 नवजातों की मौत हुई थी और आज यानी कि लगभग रविवार के दिन बात करें तो 2 नवजातों ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। इसी को लेकर हुए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव देर शाम अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सीधे मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए और वहां उन्होंने SNCU की व्यवस्था का जायजा लिया और वार्ड प्रभारी, अस्पताल प्रबंधन से चर्चा कर मौत की वजह जानने की कोशिश की गई। सिंहदेव ने बिलासपुर और रायपुर से स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों को अंबिकापुर पहुंचने का निर्देश भी जारी दिया था।
बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों ने अब जिंदगी के सुकून में आग लगा दी है। महंगाई के आम और खास जो है सभी लोग झुलस रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत तो बढ़ती जा रही है और इसी कीमत पर अंकुश लगने की कोई राह भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कह दिया है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे में तय है कि कीमत बढ़ती ही जाएगी, अब कभी ये कीमतें कम नहीं हो पाएंगी। दरअसल आलम यह है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जिंदगी के सुकून में आग लगा दी है। महंगाई की आम में और आम से लेकर के खास सभी झुलस रहे हैं। घर का बजट जहां तक तकरीबन डबल हो चुका है, तो वही स्कूली बसों और साथ ही साथ यात्री बसों के साथ साथ माल भाड़ा तक सब कुछ बढ़ चुका है। हर सेक्टर के सामान की कीमतों में इजाफा हो गया है। इधर आशियाना बनाने के काम आने वाला सीमेंट, सरिया और दूसरे सामानों की कीमतों में भी आग लग चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर राज्य में शतक पार कर चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत इस समय रायपुर में 103 रुपए और सबसे ज्यादा कीमत बीजापुर में 107 रुपए 62 पैसे है। इसी प्रकार बीजापुर में डीजल की कीमत 106 रुपए 12 पैसे है। यात्री बसों का किराया 30% तक बढ़ चुका है। माल भाड़ा तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ रसोई में भी आग लग चुकी है। गैस और दूध की कीमतें भी बढ़ गई है। सीमेंट और सरिया की कीमत आसमान छू रही है, तो वही स्कूली बसों का भी किराया बढ़ा है। दवाइयों की कीमतें भी पहले से ज्यादा हो चुकी हैं। साथ ही साथ आम रोजमर्रा की सब्जी जैसे कि फलों की कीमतों पर भी असर पड़ा है। आरएसएस का मिशन छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। भागवत यहां पर आने वाले हैं। दरअसल नवंबर में 3 दिवसीय शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। नजर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की बिगड़े हालात को सुधारने के लिए आरएसएस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही वजह है कि संघ प्रमुख के निर्देश पर मटकू द्वीप में बड़ा आयोजन रखा गया है। नवंबर में 3 दिवसीय घोष वर्ग प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिशन 2023 की रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। इसके लिए युवाओं को जोड़ने के लिए 20 यूथ की तर्ज पर जिला, मंडल और बूथ और साथ ही साथ शक्ति केंद्रों में युवा कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं। बस्तर दशहरे के मुरिया दरबार में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। बता दें मांझी चालकी ने कहा सालों से पूजा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दे, जबकि बघेल ने कहा कि बस्तर फाइटर्स में आवेदन करें। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे और यहां सबसे पहले आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, फिर बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांझी चालकी लोगों से सीधे बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी जाना। दरअसल सीएम ने कहा कि बस्तर दशहरे के बाद मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है। इस मुरिया दरबार में मांझी चालकी, पुजारी सहित समिति के लोग बैठकर बस्तर के विकास के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले साल क्या हुआ, आने वाले साल में क्या करना चाहिए, मंथन किया जाता है। और इस मुरिया दरबार में मुझसे सीधे किसी ने सिंचाई के बारे में बातचीत की तो किसी ने रोजगार के बारे में। मुरिया दरबार की खासियत यह है कि यहाँ पर जो चर्चाएं होती है उसका निराकरण भी तुरंत ही किया जाता है। यह परंपरा सालों से चली आ रही है और आज के इस मुरिया दरबार में इनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। दरअसल नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट समेत तमाम पदों के लिए वैकेंसी हुई है जारी। 20, 21 और 22 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख रखी गई है। बता दें छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी व्यक्ति हेल्थ सेक्टर में जॉब पाने की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ कई पदों के लिए भर्ती जारी की है और इसके लिए आवेदन अलग अलग तिथि बनाई गई है अंतिम तिथि के रूप में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ शासन से मिली जानकारी के अनुसार विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर, ANM, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक असिस्टेंट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, साथ ही साथ डेंटल असिस्टेंट, काउंसलर, सेरेटोरियल असिस्टेंट, साथ ही साथ हॉस्पिटल अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के ढेरों पदों के लिए वैकेंसी जारी की है। अब हम बात करते हैं मिशन 2023 की जंग के बारे में। आदिवासी वोटों को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव से पहले आदिवासी वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर थे। उन्होंने मुरिया दरबार में आदिवासियों के बीच शामिल होकर उनकी समस्याओं को सुना। वहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता
जनता पार्टी का चिंतन शिविर सरगुजा में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में 32% जो आदिवासी वोटर हैं और दोनों ही पार्टियां इन वोटरों को अपने पाले में दोबारा सत्ता में आना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी बस्तर के बाद अब सरगुजा में चिंतन शिविर आयोजित करने वाली है। इस शिविर में आदिवासियों के धर्मांतरण, उनके समेत उनकी आर्थिक स्थिति और नेतृत्व के मुद्दे पर भी चर्चा की जानी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। दुर्ग जिले में मिले डेंगू के 2 मरीज। इधर भिलाई के 11,000 से ज्यादा घरों में डेंगू का खतरनाक लार्वा पनप रहा है। बात करते हैं दुर्ग जिले में डेंगू के 2 मरीज मिले हैं और दोनों ही मरीजों को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, जिनमें से एक की उम्र 23 तो वहीं दूसरे की 24 साल है। जिले में अब तक मिले डेंगू के मामलों में ट्रैवल हिस्ट्री वाले अधिक हैं। इनमें से एक रामनगर का निवासी है तो वहीं दूसरा सेक्टर 1 का निवासी है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के घरों के आसपास दवा छिड़काव कर परिवार के अन्य सदस्यों को जांच करवाने के लिए सलाह भी दिया है। बाहर से लेकर के ये लोग जो है डेंगू आए हुए हैं। इधर 11,000 ठिकानों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। इसके लिए 36 टीमों को बनाया गया है और 3,000 सर्वेंट क्वार्टर व झुग्गी झोपड़ियों का सर्वे अब तक किया जा चुका है। 29,000 मकानों का सर्वे हुआ है। 5,000 दुकानें, इन सभी का सर्वे किया गया है और इन सब ने यानी कि 36 टीमें बनाई गई थी जिन्होंने महीने भर में सर्वे में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 3 कृषि बिलों के खिलाफ जो है रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान जो है रेल रोको आंदोलन करेंगे। उन्होंने 6 घंटे तक के लिए ट्रेन रोकने का निर्णय किया है। किसान नेताओं ने कहा है कि सहनशीलता की भी कोई एक सीमा होती है। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। किसान नेताओं ने किसानों से कहा है कि रेल रोको आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। सरकार चाहे तो अभी भी इस मसले से निपट सकती है। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी और पर फसल की खरीद की गारंटी लागू करने, कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हत्याकांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये सभी बातें इन किसान संगठनों ने कह रखी हैं। जसपुर हादसे को लेकर के बघेल की सलाह सामने आ रही है। सीएम ने कहा है कि गांजा उत्पादन पर सख्ती बरते ओडिशा। मध्य प्रदेश के हैं गांजा तस्कर तो वहीं वहां की सरकार इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हुई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जुलूस में कार घुसाने के मामले को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओडिशा और मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने ओडिशा सरकार को गांजा उत्पादन पर सख्ती बरतने की सलाह दी है। कहा है कि अक्सर यह देखा गया है कि वहां महासमुंद हो, बस्तर हो, चाहे रायगढ़ के क्षेत्र में हो, लगातार गांजा तस्कर ओडिशा से आ रहे हैं। ओडिशा सरकार को इस मामले में सख्ती बरतनी चाहिए। आखिर इतना गांजा आ कहां से रहा है? मुख्यमंत्री हादसे को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि यह जो गाड़ी है वह मध्य प्रदेश की है, जो गांजा तस्कर है वह मध्य प्रदेश के हैं। गाड़ी ओडिशा से आ रही थी और मध्य प्रदेश जा रही थी और उन्होंने कहा गांजा तस्कर मध्य प्रदेश के हैं। क्या इस प्रकार के लोग और वहां हैं जो रैकेट में काम करते हैं? मध्य प्रदेश सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। राज्यपाल ने निभाई है नवाखाई की रस्म। बस्तर पहुंची अनुसुईया उइके ने दोने में चावल खाया, आदिवासी मोहरी बजाई। चित्रकूट में इन्होंने लोक नृत्य भी किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की रस्मों को तकरीबन करीब से देखने के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके इन दिनों बस्तर पहुंची हुई हैं। यहाँ उन्होंने जगदलपुर में स्थित मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की है। साथ ही बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव के बस्तर दशहरा की सारी रस्में जानी। राज्यपाल अनुसुईया उइके राजा के साथ अश्व पूजा में शामिल हुई। वहीं बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्मों में से एक बाहर रहने की रस्म अदायगी को तकरीबन करीब से भी देखा।
अंतिम खबर है, बस्तर को बम्पर सौगात मिल चुकी है। दलपत सागर में इंद्रावती नदी का पानी पहुंच चुका है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर के नगरवासियों को दलपत सागर आइलैंड के उत्तरी छोर में तकरीबन 1,92,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे, पेंटिंग एवं विद्युतीकरण कार्य तथा 76 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। वहीं दलपत सागर आइलैंड में ही है, जिसमें 13,60,000 रुपए की लागत से दलपत सागर के उत्तरी छोर में दुकान निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अमृत मिशन योजना अंतर्गत इंद्रावती नदी से 75 HP VT पंप से दलपत सागर के जल स्तर के अनुरक्षण योजना का शुभारंभ बटन दबाकर किया, जिसे दलपत सागर में अब इंद्रावती नदी का पानी पहुंचने लगा है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। यही हम आपसे विराम लेते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ले हम आपको दोबारा देखना चाहते हैं अगर आप हमको, तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का बटन दिया है, उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबाकर और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।